आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज की स्टोरी है द फिशरमैन एंड द लिटिल फिश। ओके, मछुआरे और छोटी मछली। एक फिशरमैन है और एक छोटी सी मछली है, उसकी ये स्टोरी है। ठीक है, देखिए रीडिंग, ट्रांसलेशन, हार्डवर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें होने वाली। ठीक है, आपको देखना नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर जैसे हैड बीन फिशिंग, ये कौन सा टेंस है और इसका क्या सेंस है और इसका कब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसका मीनिंग है मछली पकड़ रहा था। इसके लिए हमने वॉज फिशिंग क्यों नहीं लिखा है ना। ये देखो, ये स्लाइड में मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस होता है, कब कॉन्टिन्यूस यूज करना है और कब परफेक्ट कॉन्टिन्यू यूज करना है, रहा था, रहे थे वाले सेंस में। ठीक है ना। अगली स्लाइड में मैंने वुड और विल का किस तरह से डिफरेंट यूज हुआ है। जैसे यहां पर आपने देखा है वुड हैव ये लिखा है और यहां पर समथिंग लिखा है, तो वुड हैव पास होगा, यहां विल हैव क्यों नहीं लिखा है पास होगा के लिए। तो कब विल लगाना है, कब वुड लगाना है, हर एक छोटी छोटी चीज को मैंने काफी डिटेल में समझा है। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही डिटेल होने वाला है, इसे आप देखिए और आपको पता चलेगा कैसे रीडिंग करना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, स्पोकन इंग्लिश में भी आपको काफ़ी मदद मिलने वाली। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, देखो, सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं करना है इस इंग्लिश का हिंदी में, हमें समझना भी कि स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन सा टेंस लगा है ना। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, अ फिशरमैन, फिश इसको बोलते हैं फिश। फिशरमैन मतलब मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। अ मतलब एक, फिशरमैन एक मछुआरा। हैड बीन फिशिंग, मेरा सब्जेक्ट था अ फिशरमैन, मतलब कि एक मछुआरा मेरा सब्जेक्ट, और वर्ब देखो इतनी बड़ी है, हैड बीन फिशिंग। कौन सा टेंस है ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो, हेड ने बताया पास्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ने बताया परफेक्ट है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ने बताया कॉन्टिन्यूस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसका मतलब क्या निकल रहा है, एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। और ऑल डे मतलब समय बताया, कब से वो काम कर रहा था, दिन भर से। अगर मैं बोलूं मैं दिन भर से पढ़ा रहा था, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैड बीन टीचिंग ऑल डे, मैं दिन भर से पढ़ा रहा था। तो अब ये क्यों इसका इस्तेमाल किया गया है हैड बीन फिशिंग का, अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या सेंस है। देखो, एक जैसे एक सेंटेंस लिखा है कॉन्टिन्यूस टेंस में, राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट। बिल्कुल सही है, राहुल क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने यहां पर लगाया है। ठीक है, लेकिन अगर यह बताना है कि राहुल जो क्रिकेट खेल रहा था वो कब से खेल रहा था, अगर मुझे ड्यूरेशन भी बताना है, कब से या कितने समय से खेल रहा है, दो चीज बताता हूं, या तो कब से और या फिर कितने समय से खेल रहा है, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 हफ्तों से, दिन से, ये सब है ना। तो दो चीजें, तो यहां पर मैंने बताया है कितने समय से खेल रहा था, पूरी उसकी ड्यूरेशन है ना, और यहां पर मैंने बताया कब से खेल रहा था नीचे के सेंटेंस में। देखो, तो राहुल फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से। देखो, राहुल हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, मेरे को ऐसा बोलना था है ना। पहले तो मैंने लिख दिया राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन अब मैंने बोला है कि राहुल हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मतलब राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। मैंने समय बता दिया कब से खेल रहा था, फॉर 2 आवर्स, ड्यूरेशन बता दी। और जब भी ड्यूरेशन बताते हैं तो टेंस आपका चेंज हो जाता है। आप ऐसा मत लिख देना राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, नहीं, आपको टेंस ही बदलना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे से खेल रहा था, इसका मतलब कुछ काम उसका खत्म हो गया खेलने का और अभी भी जारी है ना। जारी है इसलिए आईएनजी फॉर्म, और कुछ काम खत्म हो गया इसलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा दी हेड के साथ। ठीक है, तो ये यूज समझो। जैसे कि देखो अगला सेंटेंस, अब यहां मैंने फॉर लगाया, सिंस भी लगता है, कब सिंस लगता है, देखो जैसे राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, अब ये प्रेजेंट में ले लिया मैंने, राहुल क्रिकेट खेल रहा है। अगर मैं बोलूं राहुल सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, अब मैं 2 घंटे से, 3 घंटे से ऐसा नहीं बता रहा हूं, ड्यूरेशन नहीं बता रहा हूं, उसका शुरू कब किया खेलना, वो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हूं, पास्ट का, कब से खेलना शुरू किया था, सुबह से, तो वो मैं बता रहा हूं है ना। तो अब यहाँ इज प्लेइंग था, तो यहाँ पर राहुल हैज बीन प्लेइंग कर दिया, वॉज या वर था तो हैड बीन प्लेइंग कर दिया था है ना। अब प्रेजेंट है इसलिए हैव की प्रेजेंट फॉर्म हैज या हैव लगेगी, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज लग गया। राहुल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। जैसे नीचे देखो,
आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मुझे बताना है कि मैं दिन भर से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कैसे बोलूंगा, आई हैव बीन स्टडिंग ऑल डे। ऑल डे ने ड्यूरेशन बता दिया कब से, ठीक है, दिन भर से। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर, देखो आप, अब समझ में आएगा। फिशरमैन, फिशरमैन मतलब एक मछुआरा, हैड बीन फिशिंग मतलब मछली पकड़ रहा था। फिश का मतलब तो मछली होता है, और फिश का मतलब होता है मछली पकड़ना। ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, ठीक है। तो वर्ब है इसलिए इसका आईएनजी फॉर्म भी हो पाया है ना, वर्ब की तरह यहाँ पर यूज हुआ है। तो फिशरमैन क्या कर रहा था, मछली पकड़ रहा था दिन भर से, ठीक है। इन द एंड, इसको याद कर लो, इन द एंड मतलब अंत में, अंततः, फाइनली, अंततः क्या हुआ, इन द एंड अंत में, ऑल मतलब सब, दैट जो, अंत में सब जो, ही कुड कैच वह पकड़ पाया, अंत में सब कुछ जो वो पकड़ पाया वो क्या था, वॉज मतलब वो थी, क्या थी, अ स्मॉल फिश, एक छोटी मछली। अंत में वो जो कुछ भी पकड़ पाया वो क्या था, बस एक छोटी मछली ही थी जो वो पकड़ पाया था दिन भर से, ठीक है। दिन भर मेहनत किया लेकिन एक मछली ही पकड़ पाया, ठीक है। ही वॉज वह था, क्या था, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश या उदास। वो डिसअपॉइंटेड था, उदास था, निराश था। बट लेकिन थॉट, थॉट थिंक के आने होता है सोचना, उसी की पास्ट फॉर्म है थॉट, है ना। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो निराश था, बट थॉट लेकिन उसने सोचा, क्या सोचा, दैट की एटलीस्ट कम से कम, he would have something to eat, he would have मतलब उसके पास होगा, something मतलब कुछ, उसके पास कुछ होगा ना, to eat मतलब खाने को, उसके पास कुछ तो होगा खाने को, ये उसने सोचा। निराश तो था लेकिन ये सोचा कि चलो छोटी मछली मिली तो क्या हुआ, कुछ तो है उसके पास खाने को, ऐसा उसने सोचा। आप बोलोगे सर कुछ होगा वाले सेंस के लिए विल लगाते ना, जैसे कि मेरे पास एक कार है तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव अ कार। और मेरे पास एक कार होगी फ्यूचर में तो मैं कैसे बोलता हूं, आई विल हैव अ कार, है ना। होगी के लिए विल लगाते हैं, फिर बेस फॉर्म। आपने वुड हैव लगाया और पास होगा वाला सेंस आपने ला दिया है, तो वो समझते क्यों ऐसा हुआ है। देखो यहां पर देखना, वुड और विल, यो वुड क्या है पता है, विल का ही पास्ट वाला फॉर्म है वुड, है ना, पास्ट वाला सेंस देता है। जैसे कि एक सेंटेंस देखो, आई नो, प्रेजेंट से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, आई नो मैं जानता हूं, है ना, क्या, दैट की आई विल हैव अ कार। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जानता हूं कि मेरे पास क्या होगी, एक कार होगी, फ्यूचर में एक कार होगी। ये मैं प्रेजेंट में, वर्तमान में ये कल्पना कर रहा हूं कि फ्यूचर में मेरे पास कार होगी, सही है। और सेकंड सेंटेंस देखो, आई न्यू मैं जानता था, पास्ट फॉर्म है, नो की पास्ट फॉर्म न्यू, मैं जानता था, दैट की आई वुड हैव अ कार, की मेरे पास कार होगी। ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है लेकिन पास्ट में कर रहा है, पास्ट से सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो आगे भी पास्ट चलेगा, इसलिए विल की पास्ट फॉर्म वुड का इस्तेमाल करते हैं इस टाइप के सेंटेंस में, समझ गए। अगर आप पास्ट में किसी बीते हुए समय में आने वाले भविष्य की कल्पना करते हैं तब आप विल का नहीं वुड का इस्तेमाल करते हैं। देखो अगला सेंटेंस, आई नो मैं जानता हूं, दैट की, देखो प्रेजेंट है, नो मतलब प्रेजेंट की बात हो रही, प्रेजेंट में फ्यूचर की कामना हो रही इसलिए विल लग जाएगा। और पास्ट में अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तब वुड लगता है। देखो आई नो दैट मैं जानता हूं कि आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, आई विल हैव मेरे पास होगी, अ कार एक कार होगी, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल, मैं जानता हूं कि अगले साल मेरे पास एक कार होगी। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं नो के बदले सिर्फ न्यू कर दूं, पास्ट फॉर्म लगा दूं, तो सेंटेंस आगे कितना चेंज हो जाएगा, है ना। आई न्यू मैं जानता था, दैट की आई वुड हैव अ कार, कि मेरे पास कार होगी, वही सेंस है, मीनिंग तो वही निकल रहा है लेकिन पास्ट है इसलिए विल की भी पास्ट फॉर्म वुड लगाएंगे। और नेक्स्ट ईयर अब नहीं बोलूंगा, अगले साल नहीं बोलूंगा, अब द फॉलोइंग ईयर बोलूंगा, है ना। आई न्यू दैट आई वुड हैव अ कार द फॉलोइंग ईयर, मतलब इसका भी मतलब वही है, आने वाले साल में मेरे पास कार होगी। तो इस तरह से वर्ड्स चेंज हो जाते हैं जब पास्ट में चीजें आती। तो नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर हो गया, विल का वुड हो गया। नरेशन में पढ़ेंगे आप ग्रामर में बहुत अच्छे से, है ना। अभी मैं आपको एक सेंस बता रहा हूं कैसे यूज किया गया है। जैसे ये देखो, आई थिंक यू विल विन द मैच, आई थिंक मुझे लगता है, क्या, यू विल विन द मैच, कि तुम जीत जाओगे, यू विल विन तुम जीत जाओगे, द मैच मतलब इस मैच को तुम जीत जाओगे, तुम मैच जीत जाओगे ऐसा मुझे लगता है। और मैंने बोल दिया थिंक की पास्ट फॉर्म लगा दिया आई थॉट,
मुझे लगता था यू वुड विन द मैच, कि तुम ये मैच जीत जाओगे, मुझे लगता था, है ना। मैं पास्ट में ऐसा बोल रहा हूँ, है ना, मुझे लगता था, जैसे मैच खत्म हो गया, अब मैं बोलूंगा भाई मुझे लगता था, मुझे लग ही रहा था कि तुम ये मैच जीत जाओगे, तब मैं ऐसा बोलूंगा, आई थॉट यू वुड विन द मैच। तो क्लियर हुई ये चीज। अब देखो यहां पर, तो वो जो फिशरमैन था, फिशरमैन, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो क्या था, उदास था, निराश था, बट लेकिन थॉट, उसने सोचा, देखो पास्ट फॉर्म है, थिंक की पास्ट फॉर्म है कि नहीं, है ना, दैट की एटलीस्ट, कम से कम। अब देखो ही वुड हैव, पास्ट से शुरुआत हुई इसलिए पास्ट की बात है, पास्ट में इमेजिन कर रहा है वो, है ना, और पास्ट में फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहा है तो वुड लगाएंगे, है ना। ही वुड हैव, उसके पास होगा समथिंग, कुछ, टू ईट मतलब खाने को, लेकिन उसने सोचा कि भैया मेरे पास कुछ तो होगा खाने को, ऐसा। तब क्या हुआ, द लिटिल फिश, वह छोटी मछली, लुक्ड मतलब लगी, कैसी लगी, लुक का मतलब होता है प्रतीत होना भी होता है, कैसे आप लग रहे हैं, उसी के पास में लुक्ड, वो कैसी लगी, डिसोलेट, बिल्कुल तन्हा सी लगी, है ना, अकेली सी महसूस होने लगी वो मछली। एंड सडनली, और अचानक से, क्राइड आउट, क्राई आउट का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्ला उठी, वो चिल्ला उठी, क्या चिल्ला उठी, देखो पास्ट फॉर्म है क्राई की, पास्ट फॉर्म CRY, क्राइड, है ना, क्राइड आउट, वो चिल्ला उठी, क्या बोल रही है वो, देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है वो चीज। मास्टर मतलब मालिक, हे मालिक, मास्टर, हैव पीटी ऑन मी, हैव पीटी मतलब दया करो, ऑन मी मुझ पर दया करो, एंड और लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो मतलब मुझे जाने दो, लेट मी ईट मुझे खाने दो, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो, इस टाइप से। लेट का मतलब होता है किसी को कुछ करने देना, ठीक है ना, ओके। तो लेट मी गो, मुझे जाने दो, यू कैन कैच मी अगेन व्हेन आई ग्रो अप, यू कैन कैच मी, तुम पकड़ सकते हो, कैन कैच, कैच यानी पकड़ना, तुम पकड़ सकते हो, मी यानी मुझे, अगेन यानी पुनः, तुम पुनः मुझे पकड़ सकते हो, कब, When I grow up, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब मैं बड़ी हो जाऊं या जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब तुम मुझे पकड़ सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे सर ये जाऊंगी बोल रहे हो और विल नहीं लगा है, आई ग्रो अप लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यहां पर लगा हुआ है, सिंपल वाला, है ना। तो ऐसा होता है जब कंडीशन की बात होती है ना, देखो व्हेन, जब कंडीशन की बात है, और कंडीशन वाले फ्रेज में ये जो चीज लिखी ना, यहाँ विल का इस्तेमाल नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है ना, ठीक है। ये चीज आपको समझना है ना। अगर मैं बोलूं, अगर मैं मैच जीत गया, है ना, अगर मैं मैच जीत गया तो तुम्हें इनाम दूंगा, है ना, तो कैसे बोलेंगे, इफ आई विल विन द मैच। अगर आप ऐसा लिखोगे ना, अगर मैं मैच जीत जाऊंगा, इफ आई विल विन द मैच, तो गलत हो जाएगा। इफ वाले क्लॉज में आई के साथ विल नहीं लगता, इफ आई विन ही लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ आई विन द मैच, अगर मैं मैच जीत गया तो क्या करूंगा, आई विल, अब यहां विल लगाओ, आई विल गिव यू द प्राइज, है ना, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, आई विल गिव यू द प्राइज। तो इस टाइप से, है ना, तो ये चीज समझना, इफ वाले क्लॉज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल नहीं करते, और या कंडीशन ही तो है ना, ठीक है, ओके। यू कैन कैच मी अगेन व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे पकड़ सकते हो फिर से, देन, और तब, यू कैन हैव अ डिलीशियस मील, यू कैन हैव मतलब तुम खा सकते हो एक स्वादिष्ट भोजन। तो हैव का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब होता है ईट भी होता है, खाना, या टेक लेना, है ना। जैसे कि मैं बोलूँ मैं खाना खाऊंगा, आई विल हैव फूड, मैं खाना खाऊंगा, तो हैव का मतलब है ईट वाला सेंस है। यू कैन हैव, तुम खा सकते हो क्या, अ डिलीशियस मील, एक स्वादिष्ट भोजन, ये इसका मीनिंग है ना। तो मछली क्या बोल रही भैया, अभी तो छोड़ दो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब तुम मुझे फिर से पकड़ लेना और तुम एक स्वादिष्ट भोजन तब कर सकते हो, अभी तो मैं छोटी हूं, है ना। और फिर क्या कह रही वो फिश, राइट नाउ, इस वक्त, आई एम टू स्मॉल, आई और ये एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, आई एम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आई एम टू स्मॉल, मैं बहुत छोटी हूं, एंड और माई मदर, मेरी माँ, विल बी सैड, विल बी मतलब होगी, सैड यानी दुखी, मेरी माँ दुखी होगी, इफ यदि, यू ईट मी अगर तुम खा लोगे, है ना, अगर तुम मुझे खा लोगे, इफ यू ईट मी अगर तुम मुझे खा लोगे तो मेरी माँ क्या हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। प्लीज कृपया,
हैव मर्सी, दया करो। हैव पीटी या हैव मर्सी का मतलब क्या होता है? दया करो। इसके पहले हैव पीटी लिखा था, देखो हैव पीटी है ना, तो हैव पीटी या हैव मर्सी मतलब दया करो। प्लीज हैव मर्सी, कृपया दया करो। एंड और लेट मी ऑफ, मुझे जाने दो, मुझे यहां से विदा होने दो, मुझे यहां से निकलने दो, है ना, आजाद होने दो, ये मतलब लेट मी ऑफ, ठीक है। एंड लेट मी ऑफ, मुझे जाने दो। बट लेकिन द फिशरमैन रिप्लाइड, लेकिन उस मछुआरे ने जवाब दिया। REPLY, रिप्लाई की पास्ट फॉर्म है रिप्लाइड, है ना। क्या जवाब दिया? देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो बात है। लिटिल फिश, छोटी मछली, आई हैव वर्कड हार्ड। देखो आई और हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है ऐसा, इसको आयव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयव, है ना। आई हैव वर्कड, मैंने कड़ी मेहनत की है। हार्ड मतलब वर्क हार्ड करना मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। आई हैव वर्कड हार्ड, मैंने कड़ी मेहनत की है। द होल डे मतलब पूरे दिन मैंने कड़ी मेहनत की है। एंड फाइनली आई हैव गॉट को आई हैव गॉट, है ना। आई हैव गॉट, मैंने पा लिया है ना। यू मतलब तुम्हें, है ना। क्या बोल रहा है वो फिशरमैन? क्या जवाब दे रहा है? लिटिल फिश, आई हैव वर्कड हार्ड एंड द होल डे, मैंने पूरे दिन कड़ी मेहनत की है। एंड फाइनली, और अंततः, आई हैव गॉट यू, और मैंने तुम्हें पा लिया है। आई मे नॉट कैच यू लेटर, आई मे नॉट में जब शायद या हम संभावना बताते हैं ना किसी चीज की पॉसिबिलिटी, तब मे लगाते हैं ना। आई मे नॉट कैच यू, मैं शायद ना पकड़ पाऊं, है ना। यू मतलब तुम्हें, लेटर मतलब बाद में, शायद मैं तुम्हें बाद में न पकड़ पाऊं। बिकॉज, क्योंकि, बाय देन, तब तक, बाय देन मतलब तब तक, somebody else, कोई और, may have already eaten you, already मतलब पहले ही, कोई और पहले ही खा चुका होगा तुम्हें, है ना। तब तक तो कोई और पहले ही तुम्हें खा चुका होगा, है ना। तो फ्यूचर में अगर कुछ हो चुका होगा ऐसा मुझे सेंस देना है, तो मे के साथ देखो क्या लगा दिया है, मे, या फिर माइट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मे, माइट, है ना। या विल का भी इस्तेमाल करते हैं हम, ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो, है ना। फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। जैसे कि तब तक तो बस निकल चुकी होगी, फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना। मैं ऐसा लिख सकता हूं, बाय देन, तब तक तो द बस विल हैव गॉन, तब तक तो बस जा चुकी होगी। या फिर मे हैव गॉन भी लिख सकता हूं, पॉसिबिलिटी कम है तो मे हैव गॉन, या माइट हैव गॉन भी लिख सकता हूं, MIGHT, पॉसिबिलिटी बताना है ना। बाय देन द बस माइट हैव गॉन, तब तक तो बस जा चुकी होगी, यानी फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना। मे हैव और ये ईटन, ओके, ठीक है। तो कैसी लगी स्टोरी मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और फिर से आप पूरी स्टोरी को एक बार रीड करो, और कैसे पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना है आपको, है ना। इसको फिश नहीं बोलना, फिश, यानी ऊपर के दांत नीचे के ओठ को टच करते हैं ये वाले एफ में। और जो फ है ना, फ, PH वाला, ये वाला फ, PS से जब फ का साउंड निकलता है तब दोनों ओठ आपके ऊपर नीचे के गोल हो जाते हैं, फोन, फोटो, इस टाइप का साउंड है। और ये फिश, ऊपर के दांत नीचे के ओठ को टच करते हैं, ठीक है। और SH, शंख का श, स नहीं श, फिश, ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक बार मैं रीड करके पूरा बता देता हूं आप लोग को, है ना। अ फिशरमैन हैड बीन फिशिंग ऑल डे, एक मछुआरा क्या कर रहा था, दिन भर से मछली पकड़ रहा था। इन द एंड ऑल दैट ही कुड कैच वाज अ स्मॉल फिश। ही वाज डिसअपॉइंटेड बट thought that at least he would have something to eat. The little fish looked desolate and suddenly cried out, "Master, have pity on me and let me go. You can catch me again when I grow up. Then you can have a delicious meal. Right now, I am too small and my mother will be sad if you eat me. Please have mercy and let me off." But the fisherman replied, "Little fish, I have worked hard the whole day and finally I have got you. I may not catch you later because by then somebody else may have already eaten you." तो कैसी लगी स्टोरी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके।